फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सितंबर के महीने में आधिकारिक तौर पर फ्रांस और उसके कुछ साथी देश फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। यह है ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट, उनका हाथ से किया हुआ, ये साइन किया हुआ लेटर है जिसके फ्रांसीसी लैंग्वेज में है। मैंने इस पूरी रिपोर्ट का जो सारांश है वो ये रखा है। उन्होंने साफ तौर से, फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि हम सितंबर के महीने में फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। इसके बाद इजराइल भड़क गया है। इजराइल ने साफ तौर से निंदा की है और इजराइल इस वक्त फ्रांस से बुरी तरह से चिढ़ गया है। उधर ब्रिटेन जो इजराइल का साथ देता ही है, लेकिन यूएन के अंदर बिल्कुल सुर बदल गए। वो स्टेटमेंट सुनाऊंगा, लेकिन बात पहले बताऊंगा। यूएन के अंदर ब्रिटेन की प्रतिनिधि ने कहा इजराइल के सामने कि इजरायली यहूदी आतंकवादी, जी हां, यहूदी आतंकवादी फिलिस्तीनियों के इलाके में, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं और इजराइल की सेना भूखों और प्यासों और सिविलियंस को मार रही है। देखिए, The Israeli aid system is inhumane, ineffective, dangerous and fueling instability. Reports and images this week of children dying from starvation are beyond horrific. The IDF is shooting at desperate Palestinian civilians on an almost daily basis. Hamas is exploiting this disorder. We call on Israel to end these attacks, hold those responsible to account, and to work with the UN to implement effective aid distribution in line with humanitarian principles and international humanitarian law. We condemn Defence Minister Katz's proposals of forced displacement to Rafah. Illegal settlement expansion in the West Bank continues at pace, as well as settler violence and even terrorism against Palestinians. This is an accelerating campaign to prevent a Palestinian state. We condemn these attacks and call for Israel to hold its citizens to account. We all अल्लाहु अकबर। नहीं पता कि ब्रिटेन ने ये पलटी क्यों मारी है या दिखावा है, लेकिन एक और खबर है। आपकी स्क्रीन पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि गाजा के अंदर इजराइल जो कर रहा है उसको बयान तक नहीं किया जा सकता। तस्वीर बर्दाश्त से बाहर है जो आ रही है, वो बयान के काबिल नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल की सेना और इजराइल की सरकार गाजा के अंदर भूख को हथियार बना रही है, वहां के सिविलियंस मारे जा रहे हैं। बहुत गाजा की तस्वीर ऐसी आ रही है जिन्हें देखा भी नहीं जा सकता। हम इजराइल की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तुरंत ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा के अंदर पहुंचाई जाए। ब्रिटेन की सरकार पर दबाव है, इसलिए ये सुर बदले हैं। 50 से ज्यादा बर्तानिया के डिप्लोमेट ने प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया है ब्रिटेन के कि इसी वक्त सीजफायर कराया जाए, इसी वक्त गाजा को मदद पहुंचाई जाए और इजराइल को गाजा के इलाके से निकाला जाए और हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ये प्रेशर इजराइल पर बनाए। 60 यूरोपीय यूनियन के मिनिस्टर्स ने कहा है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए और इजराइल पर तुरंत कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, क्योंकि उसने तमाम हदों को पार कर दिया है। ऐलान करके दिखावा किया जा रहा था। एक और फ्लोटिला जो गाजा के तरफ रवाना हुई थी, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, जो हंडाला शिप आ रही थी, ये इस इलाके में जहां सर्कल नजर आ रहा है, वहां पहुंचते ही, गाजा के पास पहुंचते ही, करीब गाजा स्ट्रिप से अभी थोड़ा दूरी थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका कम्युनिकेशन टूट गया है। इजिप्ट से कम्युनिकेट कर रहा था वो शिप का कैप्टन, लेकिन कम्युनिकेशन टूट गया है। जाहिर सी बात है इसके पीछे इजराइल है। अब आगे देखना यह है कि होगा क्या, इंतजार है कि क्या खबर आती है। इजराइल के लोग नेतन्याहू से खुश नहीं हैं। अब देखिए, एक महिला को इजरायली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहूदी वो औरत है। उसका प्लान ये था कि वो नेतन्याहू पर हमला करके उसे कत्ल करने की प्लानिंग कर रही थी। उधर इजराइल की पार्लियामेंट का एक मंजर दिखा रहा हूं आपको। इस फोटो के अंदर स्क्रीन पर वोट्स नजर आ रहे होंगे। इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग करके
पास कर दिया गया है बिल कि वेस्ट बैंक पर अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए, यानी पूरे जॉर्डन वैली यानी पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया जाए। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, कब्जा करने का ऐलान आधिकारिक तौर से किया गया इजराइल में। इसके बाद ओआईसी, ईरान, सऊदी अरब और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ने तुरंत इजराइल के इस फैसले की निंदा की है। हजरात, ट्यूनीशिया पहुंचे अमेरिकी एनवॉय, ये है वीडियो। तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने वहीं घेर लिया मीडिया के सामने उन्हें। अमेरिका के एनवॉय को उन्होंने गाजा के भूखे और भूख से मरते हुए बच्चों की तस्वीर दिखाई और कहा कि पूरे गाजा की ये तस्वीर है, ऐसे मंजर आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता ये गलत है? अमेरिका के एनवॉय भी अब दुनिया भर में जहां जा रहे हैं जलील हो रहे हैं। इजराइल पर गाजा में मदद भेजने का दबाव तो था ही, लेकिन इजराइल ने पहली बार ये आधिकारिक तौर पर बोला है कि दबाव के बाद हमने गाजा के अंदर मदद जो भेज रहे थे उस मदद को बढ़ाया है। सच क्या है ये तो अल्लाह जाने। साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर इंटरनेशनल कोर्ट में केस दर्ज किया हुआ है जेनोसाइड का, जो गाजा में वो फिलिस्तीन में कर रहा है। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने कहा है कि इस केस को जो साउथ अफ्रीका ने किया है हम भी ज्वाइन करेंगे इजराइल के खिलाफ। उधर दोस्तों, हमास ने मांग की कि गाजा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मदद भेजी जाए, गाजा की सरजमीन से इजराइल पीछे निकल जाए, हमारे जो कैदी हैं फिलिस्तीनी उनको रिहा किया जाए। इसके बाद अमेरिका और इजराइल बुरी तरह से भड़क गए हैं और जो मदद के नाम पर कुछ ग्रुप्स भेजे हुए थे इजराइल ने, अमेरिका ने उनको यानी अपनी कुछ टीम को वापस बुला लिया है। ये इजरायली जहां जाते हैं दोस्तों, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भाई ये किसी के नहीं है, सबके लिए खतरा है। ये भारत की इंटेलिजेंस भी समझती है, ये मोदी सरकार भी समझती है, लेकिन अंडवे जो हैं, जो सड़ी हुई टट्टी, जो टट्टी सड़ जाती है उसमें जो थोड़ा थोड़ा रेशा होता है, उस रेशे के अंदर जो गंदा बैक्टीरिया होता है ये वो है। इनको कुछ नहीं पता, इनको बस ये है कि मुसलमान है ना फिलिस्तीनी, मारो। तवज्जो है हजरात, स्पेन की एक एयरलाइंस के अंदर 50 से ज़्यादा यहूदी लौंडे सवार हुए और जहाज के अंदर अरब के लोग भी थे, तो वो डेथ टू अरब के नारे लगाने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो भाई दूसरों पर यानी जो नॉन यहूदी लोग थे, चाहे वो अंग्रेज़ हों चाहे वो अरब हों, उन पर थूकने लगे। फिर उसके बाद जो है बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है। तुरंत वहाँ की सिक्योरिटी ने तमाम इजरायलियों को मुर्गा बना दिया, ज़मीन पर लेटाकर पिछवाड़ा लाल कर दिया, हाथ पैर ऐसे बांधे जैसे आतंकवादियों के बांधे जाते हैं वैसे ही बांधे, और फिर उनको वहाँ से बाहर भगा दिया। जिसके बाद इजराइल भड़क गया कि ये हमारा अपमान है, हमारे लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, ये कोई इंसानियत है? इंसानियत सूअर के पिल्लो। फ्लाइट्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर रूल्स होते हैं, तुम अपनी हाइकड़ी निहत्तों पर दिखाकर इंसानियत का गला घोट रहे हो, और दूसरे देश में जाकर जब तुम सुत जाते हो तो तुम इंसानियत की बात करते हो। इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर ये गंदे मुंह की औरत यहूदी मिनिस्टर जो है कहती है कि गाजा के अंदर जो डॉक्टर्स भी हैं ना, वो डॉक्टर्स भी आतंकवादी गतिविधि में हैं। हाँ, जो तुम्हारे खिलाफ, मतलब अगर गाजा के डॉक्टर्स बच्चों को, तुम्हारे हमलों में बच्चे जो मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग घायल हो रहे हैं, औरतें, उनको मरने दें तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अगर उनको बचा लें, उनका इलाज करें तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। ये इजराइल का घिनौना चेहरा है दोस्तों। गाजा के अंदर इस नौजवान पत्रकार को देखिए, इजराइल ने हमला करके सिर्फ इस पत्रकार को नहीं बल्कि इनके पूरे परिवार को ही मार डाला है। अब ये देखिए, मैं मंजर दिखा रहा हूँ वेस्ट बैंक का है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, बहुत छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा। वेस्ट बैंक में ओपन फायर इजराइल के सैनिक कर रहे हैं। उधर टू स्टेट सॉल्यूशन पर यूरोप और बड़े बड़े देशों की अगले महीने मीटिंग होने वाली है। अमेरिका ने कह दिया है कि इस मीटिंग में हम शामिल नहीं होंगे। इजराइल को सेना की भारी कमी है, ऐसे में ज़बरदस्ती वो यहूदियों को सेना में भर रहा है। अब अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो यहूदी नौजवान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें इस नरसंहार में शामिल नहीं होना, हमें आईडीएफ के लिए काम नहीं करना। सुनिए।
हजरात मोहतरम, बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, ये यूरो फाइटर जेट है। 4.5 जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है। 40 फाइटर जेट जर्मनी ने अप्रूव कर दिए हैं कि तुर्की को दिए जाएंगे। बस, मुस्लिम देश है तुर्की, जैसा भी है। हालांकि इसकी एक भी मिसाइल आज तक गलती से भी इजराइल की तरफ नहीं बढ़ी है, न बढ़ेगी। लेकिन फिर भी इजराइल भड़क गया कि भाई यूरो फाइटर जेट क्यों दे रहे हो इसे तुम। बहुत अच्छे। इतना ही नहीं, इस मिसाइल को देखिए, ये काफ़ी भारी भरकम तुर्की की मिसाइल है, ख़तरनाक है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, नई मिसाइल है, ख़तरनाक बताई जा रही है। इजराइल इससे भी डर गया है, तुर्की की है। तुर्की ने जैसे ही अपनी ये मिसाइल दुनिया को दिखाई, इजराइल ने अलर्ट जारी कर दिया। फाइटर जेट मिलने पर भी, अप्रूव होने पर भी, और नई मिसाइल भी, ये दोनों चीज़ें देखकर इजराइल ने अलर्ट जारी कर दिया है कि भैया तुर्की पर नज़र रखो। मैं पूरे यकीन से इजराइल को यह यकीन दिलाना चाहूँगा कि भैया तुर्की के पिछवाड़े में इतना दम होता तो हथियार बहुत हैं, बहुत पहले से उसके पास, वो पहले हमला कर देता। टेंशन मत लो, एर्दोगान तुम्हारे ही पाले का आदमी है। भौकाल तो भाई साहब यमन के हुथीज ने मचा रखा है। लाल सागर में एक और समुद्री जहाज को, टैंकर को हुथीज ने सीज कर लिया है। कहा यह जितनी जानकारी आई है उतनी ही बता रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि उस जहाज का इजराइल और अमेरिका से ही लेना देना था, इसीलिए उनको सीज किया गया है। हजरात मोहतरम, अपने ही न्यूज़ चैनल पर इजरायली एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हमारी सेना यमन पर खतरनाक हमला करने की तैयारी कर रही है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि गाजा इजराइल का हिस्सा होगा, और आईडीएफ के चीफ भी इसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि पूरा गाजा इजराइल में मिला लिया जाए। गाजा का हाल इतना बुरा है, एक लाइन में सब कह दूंगा मैं। गाजा के अंदर अब दफन करने के लिए, अपनों को दफन भी करने के लिए जगह नहीं है। पूरा गाजा अब कब्रिस्तान बन चुका है। हजरात, अब अपने भारत को सुनिए। देखिए अंदर क्या है वो बात भाड़ में जाए, इस रिपोर्ट में किनारे कर दीजिए। लेकिन अंधभक्त दोनों तरफ से जलील होते हैं। अंडवे सोच क्या रहे हैं, लेकिन भारत यूएन में बोल क्या रहा है। रिपोर्ट पूरी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, किसी अंडवे को कोई तकलीफ हो तो वीडियो जाकर देख लेना। भारत ने साफ कहा है यूएन के अंदर कि इजराइल तुरंत गाजा में हमले बंद करे, सीज फायर करे, गाजा के भूखे लोगों तक खाना पहुंचाए, गाजा के अंदर जंग को खत्म करे, और 2 स्टेट सॉल्यूशन तुरंत किया जाए। अब सुन लो बयान। Today's quarterly open debate. Today's meeting takes place against the backdrop of a persisting humanitarian crisis in Gaza. Intermittent pauses and hostilities are not enough to address the scale of humanitarian challenges confronting the people who grapple daily with acute shortages of food and fuel, inadequate medical services, and lack of access to education. The health and education situation is particularly troubling. The WHO estimates that around 95% of all hospitals in Gaza are damaged or destroyed. The Office of the High Commissioner for Human Rights reports that more than 650,000 children have had no schooling for over 20 months. The way ahead is clear, and India has been consistent in this regard. The ongoing human suffering must not... सुन लिया भक्तों, अब कौन से छेद में तुम्हें कीड़ा महसूस हो रहा है उसका जाकर इलाज कराओ, क्योंकि मोदी सरकार ने अपना पक्ष यूएन में रखा है। समझे? अब सुनिए, ब्रिटिश एक एक्टिविस्ट है जो गाजा के अंदर मदद बांटने में ड्यूटी पर था। वो वापस आया है तो उसने अपने मुंह से बताया गाजा के लोग भूखे मर रहे हैं, वहां अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं, लोग प्यासे भी हैं, भूखे भी हैं, और बीमार भी हैं, परेशान भी हैं। वहां बच्चों पर, सिविलियंस पर हमले हो रहे हैं, इतने भूखे हैं कि जो अभी जिंदा है ना वो भी मारे जाएंगे भूख से। Hi, I'm Sam Sears. I'm a paramedic from the UK. I'm here in Al Mawasi at the UK Med Field Hospital. We have here emergency departments, surgery, inpatient departments, as well as maternal health. At the moment, the whole country is really struggling with what's going on with the attacks at GHF sites. We're seeing lots of gunshot injuries, shrapnel injuries.
but now we're getting really concerned with malnutrition, with the lack of food and water that's available to the public. We're also seeing that as a national staff. We're struggling with what we can eat, and we. वहीं इजराइल ने सिर्फ यहाँ नहीं पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई हुई है। लेबनान पर इजराइल ने बड़े हमले किए हैं जिसमें कई सिविलियंस मारे गए हैं। उधर लेबनान के अंदर भी हर जगह जासूसी डिवाइस पाए जा रहे हैं। वहीं इजराइल की फौज जमीन से लेबनान में घुसी थी और कई लोगों को गिरफ्तार, आम लोगों को भी और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी किडनैप करके ले गई है। उधर अंदर की खबर यह है कि फ्रांस के अंदर इजराइल के मिनिस्टर्स ने सीरिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। उधर मेरे दोस्तों धमकी दी है सीरिया को। किसने? इसी इजराइल ने। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है हम शांत नहीं रहेंगे अगर दुरूस पर हमला हुआ। जब तक साउथ सीरिया खाली नहीं हो जाएगा, डीमिलिटराइज नहीं होगा, सीरिया की फौज वहां से नहीं हटेगी, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अब देखिए सीरिया में शांति कहाँ है। बड़े खुश हो रहे थे लोग कि भाई अब तो जोलानी आ गया। ये देखिए, नहीं पता कि ये हमला किसने किया, लेकिन इतना बड़ा धमाका हुआ कि 7 सिविलियन मारे गए हैं सीरिया में। सीरिया के अंदर हालात इतने खराब हैं, कल तक मैंने सबूत दिखाया था कि सीरिया की जो जोलानी की फौज है वो फौज के कपड़े में यहाँ ISIS का झंडा लगाकर लोगों को, अल्पसंख्यकों को मार रही है। आज हालत ऐसी हुई है इजराइल और सीरिया के अंदर जो ISIS शामिल हो गए हैं सीरिया की फौज में, कि जोलानी ने तुर्की से मदद मांगी है कि भाई साहब कई सारे छेद एक्स्ट्रा कर दिए हमारे अंदर, तो आप हमें बचाओ। भाई जिसका जोलानी का खुद का कोई ईमान नहीं, अपनी फौज में खुद ही उसने ISIS के आतंकियों को भरा था, जो खुद अलकायदा का लीडर था, कई आतंकी संगठनों का ये हेड रहा है। मुझे कुछ बोलने की थोड़ी ना ज़रूरत है, इतनी अकल तो आपके अंदर भी है। उधर सऊदी अरब की डेलीगेशन जो है वो पहुंची थी सीरिया और उन्होंने सीरिया में मदद का ऐलान किया है। सऊदी की यही बात थोड़ी सी मुझे अच्छी लगती है कि वो अरब देशों को, मुस्लिम देशों को सपोर्ट करता रहता है। हजरात, गाज़ा के हालात जैसे आपने देखे, वहाँ भूख से क्या हाल है, तो हम जो कुछ कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी मदद, तो बारकोड के ज़रिए आप अगर चाहते हैं गाज़ा और फ़िलिस्तीन में मदद जाए या आपका थोड़ा सा भी उसमें रोल हो, तो मेहरबानी करके आगे ज़रूर आइएगा। और सबसे बड़ी चीज़ अपनी इबादतों में, पहले बात तो नमाज कायम कीजिए, मस्जिदों को आबाद करिए और इबादतों में दुआ करवाइए। खुद दुआ कीजिए, दूसरों से भी करवाइए। ख़ास तौर से पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए, अपनी उम्मत के लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए। सारी तरफ जहाँ देखें जंग है, खुरेज़ी है, बवाल है, हर जगह मतलब शांति है ही नहीं कहीं। तो दुआ कीजिए दुनिया में शांति और अमन आए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।